हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे साथियों आप सबको खुशी है कि जो काफ़ी दिनों से आपका इंतज़ार था कि दरोगा की भर्ती कब आएगी कब आएगी, तो वो आपका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। आपने नोटिफिकेशन भी देख लिया है और इस बार कंपटीशन भी टफ है क्योंकि सीट भी काफ़ी कम है, 1275 सीट है। जबकि छात्रों को उम्मीद थी कि कम से कम 2000 प्लस तो आएगा ही, तो इस बार 2000 प्लस नहीं आएगा, अगले साल आएगा। लेकिन अभी आपको इस 1275 में ही आपका सीट कंफर्म करना है। तो यहाँ पे होता क्या है साथियों कि अभी जैसे कि आपको 5 अक्टूबर का डेट दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर के। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका तय है कि आवेदन रद्द होगा ही, क्योंकि हर साल किसी न किसी अभ्यर्थी का रद्द होता है, हज़ारों अभ्यर्थियों का फॉर्म रद्द होता है। तो यहाँ पे एक तो इतना दिनों के बाद फॉर्म आया है, अगर फिर भी आवेदन आपका रद्द हो जाए तो कितना दुःख होगा आपको। तो फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती है, किन-किन कंडीशन में आपका आवेदन रद्द किया जाता है, जो कि ऑफ़िशियली नोटिस में भी मेंशन है। आइए उसको हम लोग बारीकी से देख लेते हैं, ताकि आप लोग फॉर्म भरते समय, चूँकि अभी आपके पास समय है, 5 से फॉर्म शुरू होगा, तो इससे पहले आप लोग अलर्ट हो जाएँगे और वो गलती करने से बचेंगे, या जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको पहले ही निपटा लेंगे आप लोग। तो आइए उसको ऑफ़िशियल नोटिस के माध्यम से देखते हैं, किन-किन कंडीशन में आपका आवेदन रद्द हो सकता है और उन कंडीशन को आपको बचना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो नोटिस जारी किया गया था, इसी नोटिस में वो मेंशन किया गया है सारी बातें, जिस कंडीशन में आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाता है, कोई आपको मौका नहीं मिलता है। तो ये विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और इसमें 1275 सीटें मेंशन की गई है। आइए हम लोग देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके, आखिर किन कंडीशन में आपका आवेदन रद्द हो जाता है और उन गलतियों से आपको बचना है यहाँ पे। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या-क्या दिशा निर्देश होता है। आइए इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं उम्मीदवारी रद्दीकरण। आखिर किस आधार पे उम्मीदवार का उम्मीदवारी रद्दीकरण किया था। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जानेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको करना, उस वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को भी देख लेंगे और बाकी सबसे पहले ये जो ऑफ़िशियली मेंशन है इसको देख लेते हैं। पहला जो इसमें पॉइंट मेंशन किया गया है, देखिए इसमें बताया गया है कि आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। पहला, आपको आवेदन पत्र प्रथम भाग, ये तो चलिए वो तो सबको ही पता है कि अगर आधी-अधूरी फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म रद्द होगा। आवेदक द्वारा फ़ोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किए जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य फ़ोटो का हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। हालाँकि मतलब इसमें मौका मिलता है, लेकिन आप लोग को मौका क्यों, आप लोग सही फॉर्म भरेंगे, गलत इसमें फ़ोटो और ब्लर फ़ोटो अपलोड ना करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान ना किया जाना, तो पेमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, ये भी कॉमन चीज़ है। आवेदन में गलत सूचना, देखिए आप लोग कभी भी मेल फीमेल जो होता है ना, वो गड़बड़ आप लोग कर देते हैं, कभी कभी गलती से आप लोग अपलोड कर देते हैं, या साइबर वाले की गलती होती है, जहाँ पे मेल फीमेल की जगह पे कोई और चीज़ डाल देते हैं, मेल को फीमेल को मेल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरवाते समय, या तो खुद से भरिए या साइबर वाले के पास बैठ करके फॉर्म भरवाइए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे गलत आरक्षण कोटि, आपका आरक्षण का दावा भी गलत कर देते हैं। मान के चलिए आप ओबीसी है और डाल दिए एससी-एसटी, तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप लोग आरक्षण मेल, यहाँ पे आपका खास करके लिंक का ध्यान रखिए कि कौन सा वहाँ पे मेल फीमेल डाला जा रहा है, अपना अनुसार सही देख लीजिएगा। उसके अनुसार आपका आरक्षण कोटि रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सा आपका डाला जा रहा है, जो है वो है कि नहीं, वो देख लीजिएगा। आवेदन में दी गई दस्तावेज़ों का सत्यापन में गलत पाया जाना, दस्तावेज़ का हम अभी देख लेते हैं। पहले ये नोटिस देख लें कि कौन-कौन सा दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। आवेदन में गलत लिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इसको मेंशन किया गया है। जेंडर आपका गलत होगा तो आपका यहाँ पे आवेदन रद्द हो जाएगी। आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे कि अब देखिए इसमें अगर आपका आवेदन को पूर्ण न करना मतलब अर्थ हुआ कि जो कट ऑफ डेट है 1/8/2023 के अनुसार अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, आप फिर भी फॉर्म भर देते हैं, तो आप उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो ये उसी से संबंधित है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना, देखिए सर्टिफिकेट का अहम रोल है इसमें। सर्टिफिकेट को अलग से अभी हम लोग जस्ट इसमें जानेंगे। आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं। फिर से वही देखें, प्रमाण पत्र सही स्वरूप में समर्पित न करना। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर संबंध न रखने का प्रमाण पत्र। तो आपका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, खासकर विवाहित महिला, तो वो अपने पति के नाम से नहीं बल्कि पिता के नाम से अपना निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत करवाएंगी। आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षित कोटि का दावा होने का, परंतु दस्तावेज में गलत कोटि पाए जाने पर भी आवेदन रद्द किया जा सकता है। यानी आप आरक्षण का दावा किए हैं कुछ और, आपका सर्टिफिकेट है कुछ और, तो उस कंडीशन में आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। आवेदक किसी आपराधिक कांड में आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्रम में धोखाधड़ी, तो आप लोग इससे बचना है। आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना या धमकी देना,
आगे इसमें देखेंगे तो अगला पॉइंट है कि अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कदम चार मुक्त पाई जाती है। अब मैं आपको अलग से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे पहले आपको कि कभी भी मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना है, यानी 2 फॉर्म नहीं भरना है, सिंगल एक ही फॉर्म भरना है, उसको सही फॉर्म भरना है। दस्तावेज़ की बात करें तो सबसे पहले तो आपका निवास जो होना चाहिए, वो सभी के पास, जो भी बिहार के निवासी है उनके पास निवास होना चाहिए, और निवास सभी का पिता के नाम से होना चाहिए। जो विवाहित महिला है खास करके वो अपने पति के नाम से नहीं बनाएंगी। इनकम सर्टिफिकेट भी इनके पिता के नाम से होनी चाहिए, और जाति भी इनके पिता के नाम से ही होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। अब कुछ महिलाएं पूछेंगी इसमें कि जिनका शादी किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो गया है तो क्या एड्रेस कहाँ का रहेगा, तो देखिए क्लियर इसमें मेंशन किया गया कि निवास भी आपके पिता के ही नाम से होना चाहिए, यानी आपका निवास भी आपके पिताजी के होम एड्रेस का ही होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट में भी वही एड्रेस मेंशन होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी ओबीसी SC ST कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट है तो सभी अपना क्रमशः OBC NCL बनवा लेंगे, EWS बनवा लेंगे, और SC ST वाले SC ST का बनवा लेंगे। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास हो गया, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और सभी फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, ये जरूरी चीज़ है। और NCL में आप लोग ध्यान देंगे, और EWS में आपका विदिन 1 ईयर का होना चाहिए। अगर आपका 1 साल क्रॉस कर चुका है सर्टिफिकेट तो अभी आपके पास बहुत समय है, सर्टिफिकेट जनरेट करवा लीजिए नया फॉर्म भर के। लेकिन अगर 1 साल के अंदर का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका सर्टिफिकेट है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका सारा सर्टिफिकेट आप लोग अवेलेबल करा लीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से भी हो जाएगा आपका काम, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा आपने कौन कौन से कंडीशन में फॉर्म रद्द हो सकता है। आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना है, जेंडर सही से भरना है, कास्ट आपका सही से भरना है इसमें, और सर्टिफिकेट आपको सही से यहाँ पे बनवा के रखना है। 1 साल के अंदर का OBC होना चाहिए, EWS भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। जाति आपका चलेगा 1 साल से बाहर का भी, और निवास भी, लेकिन आपका इनकम, आय प्रमाण पत्र और जाति जो आरक्षण वाला होता है, जैसे EWS हो गया, OBC SC ST हो गया, ये आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो अभी समय है आपके पास, अगर नहीं है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो रेडी करवा लीजिए, तभी फॉर्म को भरिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोई गलती ना करेंगे फॉर्म में। अगर फॉर्म भरते समय आपको कोई भी त्रुटि उसमें आती है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, वहाँ से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि कंपटीशन इस बार टफ होने वाला है। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।